पावन चरणों में बारंबार वंदन। चित्रकूट के निकट स्थित ये शहर बांदा, जिसके इस परम पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप कल से प्रारंभ भय इस नवदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में परम आदरणीय भैया श्रीमान अजीत गुप्ता जी, इनका पूरा परिवार, बहुरानी प्रीति गुप्ता, मैया रेखा देवी जी, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे भैया संत शिवहरे जी, विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तने और ऊर्जा से कहिए। एक ही बार कहना था। यहां से नहीं है, किसका पकड़ रहा है? श्री राम, माइक में हवा पकड़ा रहा है तो रिकॉर्डिंग बिगड़ जाएगी ना कथा की। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। कथा गाने से, कथा सुनने से जीवन में क्या लाभ होगा, इस पर हमने आपने चर्चा की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड रचे। कितने कांड? 7। और आप में से जो सुधी पाठक होंगे, आप ध्यान रखिएगा, बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। इस बात को आप ठीक से समझिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में नहीं की है। एक लोग से हम पूछे, बहुत पहले की बात है, आप मानस जी पढ़ते हैं? बोले नहीं महाराज, हमको संस्कृत नहीं आती इसलिए नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले, कभी जीवन में खोल के देखे भी नहीं है कि गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे हैं कि अवधी भाषा में लिखे हैं। क्या गोस्वामी जी को देव भाषा संस्कृत नहीं आती थी? कहिए, नहीं आती थी? आती थी। उसके बाद भी गोस्वामी जी ने अवधी में इसकी रचना की। क्यों? हमारे आपके लिए। गोस्वामी जी जानते थे कि कालांतर में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। पढ़ना तो दूर की बात, समझना भी सबके बस की बात नहीं रह जाए। कुछ नहीं याद है, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये मानस जी की लोकप्रियता है। हम बहुत अच्छी कथा कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कथा कितने अधिक लोगों के समझ में आ जाती है, ये अच्छी बात है? अच्छा आप बताइए, हम कलकत्ता से आए, हमको बंगाली आती है, हम यहाँ बैठ के 3 घंटा बंगाली बोले। दुनिया की 10-12 भाषा बोले, आप पंडाल से बाहर निकल के ये कहेंगे महाराज जी बड़े विद्वान है, हो कई भाषा जानते हैं, लेकिन अंततः आपसे पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, बस गुबुर गुबुर सुनते रहे। गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना अवधि में की। 7 कांड लिखे, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक की रचना की। और सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघाना रसानां छन्दसामपि मंगलानि
सकलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती जी की संयुक्त वंदना की। अलग अलग श्लोक नहीं लिखे, एक ही श्लोक में दोनों की वंदना की। क्यों? जितने विद्यार्थी हैं सबको मां सरस्वती और गणपति भगवान की नित्य वंदना करनी चाहिए। क्यों? गणपति भगवान बुद्धिदाता है और सरस्वती मैया बोलने की कला प्रदान करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवत चरित्र को लिखने जा रहा हूं, असंभव को संभव करने जा रहा हूं, इसलिए जब तक आप दोनों की कृपा नहीं होगी तब तक ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में ही गणपति भगवान और सरस्वती जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में यहां दर्शन करिए, शंकर जी पार्वती मैया हैं, एक साथ वंदना करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। एक साथ भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर पार्वती की नहीं कहे, पार्वती शंकर की कहे। बड़ा अंतर है दोनों में। ये नहीं कहते मैं शंकर जी और पार्वती जी की वंदना कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? पार्वती जी और शंकर जी की। भवानी शंकरौ वंदे। क्यों? पार्वती मैया श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। और भगवान शंकर विश्वास है। भगवान शंकर की कृपा चाहिए तो पार्वती जी की शरण में जाना पड़ेगा। राम जी की कृपा चाहिए तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास जन्म लेने वाला नहीं है। आप में से कई लोग किसान भी होंगे, कई लोग व्यापार भी करने वाले होंगे, कई लोग डॉक्टर होंगे, कई लॉयर होंगे, कई लोग नौकरी भी करते होंगे, कई लोग पढ़ते भी होंगे। आप कोई भी काम करिए, परंतु आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रति अजित बाबू यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आपका विश्वास नहीं है अपना, तो आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है और मां पार्वती श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को संयुक्त वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम्। चौथे श्लोक में बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की एक साथ। पांचवें में जगत जननी मां जानकी जी का वंदन करते हैं, छठवें में रघुनाथ जी का वंदन करते हैं और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने मानस की रचना कैसे की। बाबा कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने रामचरितमानस की रचना कैसे की। नाना पुराण, कितने पुराण हैं? पुराण कितने हैं? जोर से कहिए। 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पुराण
4 वेद, 6 शास्त्र और इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़कर, सारांश को निचोड़कर, और मैंने इस श्री रामचरितमानस की रचना की है। इसका अर्थ केवल रामचरितमानस को यदि पढ़ा जाए तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये श्लोक यहां प्रमाणित करता है। एक से एक विद्वान महापुरुष हुए भारतवर्ष में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज, वो नित्य मानस जी को सुनते थे शाम को। किसी ने कहा, सरकार आप वेद क्यों नहीं सुनते, पुराण क्यों नहीं सुनते, भगवत गीता क्यों नहीं सुनते, रोज रामचरितमानस सुनते हैं? बोले, यदि 4 तरह के फल अलग अलग रखे हो और चारों का रस मिला के एक जगह रखा हो, तो आप अलग अलग फल खाएंगे कि रस लेंगे? उसने कहा, हम तो रस पी जाएंगे। अखंडानंद जी बोले कि मैं भी रस ही पान कर रहा हूं। सभी ग्रंथों के रस को निचोड़कर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जी में भर दिया है। सबके पढ़ने का फल केवल मानस जी को पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। 7 श्लोक लिखने के बाद पंचदेव उपासना में गोस्वामी जी ने 5 सोरठे लिखे। फिर वंदनाक्रम, गुरु जी की वंदना किए, ब्राह्मणों की वंदना किए, संतों की वंदना किए, भगवत परिकर समाज की वंदना किए, राम जी के नाम की वंदना की। कलिकाल में हम और आप किस युग में जन्म लिए हैं पता है? युग कितने होते हैं? कितने? 5 ना? 4। सबसे पहला युग, दूसरा, हाँ, अरे कौनो ना कौन तो लग ही जाएगा, बोल दीजिए कौनो नाम। पहला युग सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, चौथा कलयुग। इन चारों युग में सबसे बढ़िया युग कौन सा है? एक तो बोल दिए कलयुग, आप लोग बोलिए सबसे बढ़िया युग कौन सा है? अजीत बाबू आप बोलिए। सतयुग, उनके अनुसार सतयुग बहुत बढ़िया है। और आप बताइए। एक बात याद रखिएगा, सतयुग बहुत बढ़िया है, तो क्या हम सतयुग में पहुंच जाएंगे? क्या है? किसी का करोड़ों का महल है तो हमारे लिए कौने काम के? हमारे लिए तो हमारी मड़ई ही महल के समान है। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों युग में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भक्त होने के नाते अपने को अच्छा कहने का स्वभाव बनाइए। हमार सबसे बढ़िया है। कल युग समयुग आन नहीं, कब जौनर कर विश्वास। यदि विश्वास हो गया तो कलिकाल जैसा दूसरा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? केवल गाय राम गुण गण विमला, भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में देखिए 4 युग में है। सतयुग में भवसागर पार करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। 1-2 दिन नहीं, हजारों वर्ष। नैमिषारण्य में मनु जी महाराज ने 23,000 वर्ष तपस्या की। कितने दिन? 23,000। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता था, द्वापर में पूजन से भगवान मिल जाते थे। कौन है? आगे कहते हैं, एक राम जी को मैं भी जानता हूं। अयोध्या के महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र राम, उनकी कीर्ति तीनों लोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता जी का हरण हुआ था, उनको राम जी को क्रोध आया और युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को तो मैं जानता हूं, लेकिन मेरा प्रश्न है, जिन राम जी को मैं जानता हूं,
क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिन रात राम 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 जो जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम है? दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? ये मेरा प्रश्न है। अब मेरा यहां आपसे एक प्रश्न है, क्या दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? कहिए कहिए, आपसे पूछ रहा हूं। दोनों एक ही हैं? शंकर जी जिनका नाम जपते हैं और भरद्वाज जी जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? जब आपको मालूम है कि एक ही राम है, तो क्या भरद्वाज जी को नहीं मालूम था एक ही राम है कि अलग अलग राम है? नहीं मालूम था क्या? मालूम था। तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। कभी अपने बारे में सोचना हो कि हम हैं क्या, तो एकांत में सोचिएगा कि हम जब बैठते हैं और किसी से चर्चा करते हैं कुछ भी, तो हम किस प्रकार की चर्चा करते हैं? क्या हमारी चर्चा के बीच में भगवान है? यदि भगवान है तो हमको प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। और यदि चर्चा के बीच में जगत घूम रहा है तो हम भगत होने वाले नहीं हैं। भरद्वाज जी जानबूझकर प्रश्न किए कि मेरे पूछने से कहीं भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य ऋषि राम जी की कथा प्रारंभ कर दें तो कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। जैसे प्रश्न किया, याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराकर बोले, मैं समझ गया आप कौन हैं। भरद्वाज जी बोले, मैं कौन हूं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, आप राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हार मैं जानी। राम भगत तुम मन क्रम बानी चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा। इसलिए किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। किन्हीं हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। इसलिए तात सुनहु सादर मन लाए। तात सुनहु सादर मन लाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। कहूँ राम के कथा सुहाए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई को समझ गया। क्या चतुराई समझ गया? आप मन से, वचन से और कर्म से राम जी के भक्त हैं। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर मेरे सामने अज्ञानी बन करके बैठे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। गूढ़ सुनने के लिए आप अपने को मूढ़ बना करके बैठे हुए हैं। ये प्रसंग कह रहा है, जीवन में यदि अपने से श्रेष्ठ से कुछ प्राप्त करना हो तो उसके पहले अपने को अज्ञानी मानना पड़ेगा। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहा करते थे, बाबू अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बनकर बैठना चाहिए, भले कितना भी डिग्री लेकर के क्यों ना बैठे हो। वो बात यहां दर्शन करिए। भरद्वाज जी
मूड बन करके प्रश्न किए, ये राम जी दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मैं आपकी चतुराई समझ गया, आपको कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन बीच में मैं एक दूसरी कथा आपको पहले सुनाता हूं। और कथा को त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में लेकर गए? त्रेता युग में। यहां शंकर जी के बगल में कौन बैठी है पता है आपको? क्या नाम है इनका? पार्वती मैया। जोर से कहिए, पहचान में नहीं आ रही है का? हाँ तो कहिए, बीच में बोला करिए। कौन बैठी हैं? पार्वती मैया पिछले जन्म में सती मैया थी। इनका क्या नाम था? सती मैया। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी, एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया को साथ में लेकर के और कैलाश से नीचे उतरे, दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में चले गए। क्यों चले गए? राम कथा सुनने के लिए। दरवाजे पर गए अगस्त्य ऋषि के। अब आप बताओ, जिसके दरवाजे सवेरे सवेरे अचानक बिना किसी सूचना के साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो जाए, बांदा में आपके घर का डोर बेल बजा और आप सवेरे जाके जैसे दरवाजा खोले, शंकर भगवान खड़े हैं, हर हर महादेव, आप प्रणाम नहीं करिएंगे, आप बेहोश होकर वहीं गिर जाएंगे। सही में भगवान भेटाई जाए, फिर जीव बोलने लायक बचेगा नहीं। अगस्त्य ऋषि अचानक बाबा को देखे, बावले हो गए हो, गदगद हो गए, ले जाकर बिठाए। शंकर जी बोले, हम आपसे राम कथा सुनने आए हैं। अगस्त्य ऋषि बोले, कथा बाद में, पहले आइए बैठिए। बिठाए और पांव में बैठकर अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर और सती मैया की पूजा करने लगे। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। अरे मेरे घर में अखिलेश्वर आ गए, अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर आ गए, पूजन करने लगे। अब शंकर भगवान सती मैया बैठे हैं, अगस्त्य ऋषि नीचे बैठ के पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान सोचने लगे, जय हो, आप कितने अद्भुत महात्मा हैं, आप कथावाचक हैं, हम श्रोता हैं, नियम से आपको ऊपर बिठाकर और नीचे बैठ के हमको आपकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ कथावाचक ही श्रोता की आरती उतार रहा है। जय हो, आपको तनिक भी अभिमान नहीं है। ये किसने सोचा? शंकर भगवान ने सोचा। अब बगल में बैठी सती मैया क्या सोच रही हैं? ये कथावाचक होके हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब इनका ज्ञान अभी हमारे ज्ञान से कम है, छोटे हैं अभी। बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे न जाने। और हुआ यही, 9 दिनों तक कथा भई। सती मैया केवल बैठी रही, कथा सुनी नहीं। मां, कथा किसने सुनी? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी। इस आप लोग बैठे ना, इतने सारे लोग, ये आवश्यक नहीं कि सब सुन ही रहे हैं। कई लोग टाइम पास भी करने आए होंगे, कोई काम नहीं, चलो 2-3 घंटा वहीं कूलर के सामने बैठ जाएंगे, बहुत गर्मी है। कई लोग इसलिए भी आए होंगे कि लोग जाने कि हम भगत हैं। कई लोग अजीत बाबू को देखने आए होंगे, वो देख ले कि हम आए हैं। यह आवश्यक नहीं है। भगवान न करे आप लोगों में से ऐसा कोई है। हम तो यही मान रहे हैं कि सब किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर कथा श्रवण कर रहे थे अगस्त्य मुनि के यहाँ, उस समय राम जी अवतार लेकर के 14 वर्ष के वनवास में उसी वन के पंचवटी, नासिक पंचवटी में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ थे।
और जिस दिन भगवान शंकर वापस कैलाश चले हैं, उसी दिन रावण मेरी मां का हरण करके ले गया है नीचे। राम जी और लक्ष्मण भैया सीता मैया के लिए विलाप कर रहे हैं, राम जी रो रहे हैं, मां को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। ऊपर आकाश में भगवान शंकर वापस जा रहे हैं और जाते जाते मन में सोच रहे हैं, राम जी नीचे ही मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं। कथा सुन लिया हूं, कान तो भर गया है, यदि दिखाई पड़ जाए प्रभु ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी तृप्त हो जाएंगी। कैसे दर्शन मिलेगा राम जी का। मन में आया चला जाऊं उनके पास, फिर बोले नहीं, प्रभु गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, यदि मैं चला जाऊंगा तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। मन में द्वंद आया, हृदय विचारत जात हर। क्या विचार रहे हैं? के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको। बाबा परेशान है, कैसे दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। और याद रखिएगा, जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, आज भी दिखाई पड़ते हैं। मीराबाई को तो जहर के प्याले में दिखाई पड़ गए थे, हो जहर में भगवान दिखाई पड़ गए। इसी कलिकाल में नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिखाई पड़ गए थे। शंकर भगवान परेशान, कैसे दर्शन मिलेगा। राम जी समझ गए बाबा दर्शन करना चाहते हैं। राम जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते जहां शंकर जी थे उन्हीं के नीचे चले आए। और जैसे बाबा ने राम जी को देखा, ए जी शंभु समायाते ही राम देखा, शंभु समायाते ही राम देखा, उपजा जाहि अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा, उपजाहि अति हरस विशेखा। जैसे बाबा ने राम जी को देखा, शंकर भगवान ऊपर से बोल पड़े, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान। ऐसे जय जयकार करके शंकर भगवान आगे बढ़ गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, एक बार दर्शन यदि ठीक से हो जाए तो वो स्वरूप आंखों में बस जाती है। शंकर भगवान जा रहे हैं और जाते जाते रास्ते में राम जी के स्वरूप का या स्मरण करके पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, बार बार बाबा गदगद हो रहे हैं। मैया के साथ चल रहे हैं नंदी पर बैठ करके, लेकिन बीच बीच में शंकर जी कहते, कितना आनंद आया ना हो, क्या बात है, प्रभु का दर्शन मिल गया, कितना आनंद आया। जब शंकर जी बार बार ऐसा बोलने लगे तब सती मैया को संशय हो गया, वो भगवान कैसे हैं, भगवान भी कहीं रोते हैं क्या। यदि भगवान होते तो उनको पता नहीं रहता मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान भी कहीं पत्नी के लिए रोएंगे, वो भगवान नहीं थे। पूरा जगत शंकर को प्रणाम करता है और शंकर ने आज एक जीव को प्रणाम किया, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर भगवान लगे समझाने, मान जाइए, जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने हम दोनों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त मुनि को दी थी, वो मेरे वही प्रभु इष्ट रघुनाथ जी थे। अनेक प्रकार से भगवान शंकर समझाने का प्रयास किए, लेकिन एक बात समझिएगा, समझाने के बाद समझता वही है जो समझना चाहे।
जो समझ के बैठा है वो समझने वाला, और इस प्रकार के व्यक्ति के पीछे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी चाहिए। समझने वाला एक बार, 2 बार, 3 बार में समझ जाए। जब 3-4 बार कहने के बाद भी कोई ना समझे, फिर प्रणाम करिए, उनको ना समझाइए, अपने को समझाइए। का अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। सीताराम कहिए। शंकर भगवान भी यही समझ गए। कहे सती जी, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। यदि आपके मन में इतना ही संशय है तो मैं कहता हूं, तो कीन जाए परीक्षा ले हो। यदि आपको इतना ही डाउट है, संशय है, भ्रम है, तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लीजिए। आप पता लगाइए वो भगवान है कि नहीं है। सती मैया चली गई परीक्षा लेने। किसी ने हमसे प्रश्न किया बहुत पहले, महाराज शंकर जी क्यों नहीं गए सती मैया के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सती जी को संशय है और शंकर जी विश्वास में है। विश्वास और संशय एक साथ नहीं चल सकते कहीं भी। इसलिए बाबा वहीं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। कहे आप परीक्षा लेकर आइए, मैं यहीं बैठा हूं। सती मैया के जाने के बाद शंकर जी मन में सोचने लगे, मेरे कहने के बाद भी संशय समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भगवान शंकर बैठ के बट वृक्ष के नीचे भजन में प्रवेश किए। इधर सती मैया परीक्षा लेने गई। सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय किया माने कि वो अपनी पत्नी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। क्यों न मैं सीता जी का ही रूप धारण कर लूं। यदि भगवान होंगे तो समझ जाएंगे कि ये सीता नहीं सती है, और मैं जानती हूं ये भगवान है नहीं। मुझे देखेंगे सीता जी के रूप में और सीते सीते कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप धारण करके, और जिस मार्ग में राम लक्ष्मण जी चल रहे थे आगे आगे होके चलने लगे। कहां चलने लगी? आगे होके चलने लगी। राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा, और लक्ष्मण भैया देखते मन में बोली तो नकली भाभी है मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? मेरी भाभी जीवन में कभी भैया के आगे आगे नहीं चली है। मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती हैं। ये तो आगे आगे चल रही हैं। राम जी ने देखा तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। इस पर भी सती जी को सोचना चाहिए था कि कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। और पास चली गई। जब निकट आई तब राम जी ने पूछा, मां बाबा कहां है? आप अकेले अकेले घूम रही हैं वन में, आपको पता नहीं है ये वन कितना भयानक है। मां, मैंने सीता को एकांत में छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी इस भयानक वन में अकेले अकेले घूम रही हैं। जैसे राम जी ने वाक्य कही, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई है। के वृक्ष के नीचे कमलासन में लगाकर बैठे, और बैठने के बाद बाबा समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि लग गई। सहज रूप का स्मरण किया, शंकर सहज स्वरूप संहारा लागी। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात आपको सुनाऊं, मन में एक भाव आ रहा है। शंकर सहज स्वरूप संहारा। ये सहज स्वरूप क्या है, किसका है? सहज स्वरूप केवल रघुनाथ जी का है। मनु जाहि राछेउ
मिली सोबर सहज सुंदर सावरो। राम जी का स्वरूप सहज स्वरूप है। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। राम जी का स्वरूप कैसा स्वरूप है? सहज, हमेशा एक रस में रहने वाला स्वरूप। यहां गोस्वामी जी कहते शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे बैठे, ध्यान, आंख बंद किए, ध्यान में गए और हृदय में सहज स्वरूप वाले भगवान श्री राम जी का दर्शन किए। और जैसे राम जी का दर्शन हृदय में हुआ, बाबा की समाधि लग गई। और कितने दिन समाधि में रहे पता है? 87,000 वर्ष। कितने दिन? 87,000। बाबा कहते हैं बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, तजे समाधि शंभु अविनाशे, तजे समाधि शंभु अविनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगतपति जागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद, जाए शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर 87,000 वर्ष बाद समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद राम नाम का उच्चारण किया। सती मैया 87,000 वर्ष अकेली रही। जैसे राम नाम सुनाई पड़ा, समझ गई बाबा जग गए। जाकर मैया ने शंकर भगवान को प्रणाम किया है, वंदन किया है। यहां दर्शन करिए, पार्वती जी शंकर जी के कहां बैठी हैं? जोर से कहिए, बाईं ओर वाम भाग। अर्धांगिनी का स्थान पति के वामांग में होता है। पूजन उजन के समय दाहिने बैठना चाहिए, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। परंतु आज जब सती मैया गई हैं तो शंकर जी ने वाम भाग में नहीं बिठाया। कहा? सन्मुख शंकर आसन दीना। कहां आसन दिया? अपने सामने बिठाया सती मैया को। सती मैया तो समझ रही हैं कि बाबा मेरा त्याग कर चुके हैं, इसलिए वामांग में नहीं बिठा रहे हैं, सामने बिठाया है। शंकर भगवान सोचे सती जी को कष्ट हुआ होगा, दुख हुआ होगा, व्यथा हुई होगी, और व्यथा समाप्त करने की एक ही दवाई है, वो भगवान की कथा है। सामने बिठा के सती मैया को शंकर जी लगे राम जी की कथा गाने, लगे कहन हरि कथा रसाला। जैसे भगवान शंकर कथा प्रारंभ कर किए, उसी समय एक घटना घटी। क्या घटी? सती मैया के पिताजी हैं दक्ष जी। क्या नाम है उनका? दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत बड़ा पद दे दिया, अधिकार दे दिया। क्या किया? जितने प्रजापति हैं उन सभी प्रजापतियों का राजा बना दिया दक्ष को। और ये दक्ष बड़े अद्भुत हैं। शंकर भगवान इनके दामाद हैं।
और ये अपने दामाद को ही अपना शत्रु मानते हैं संत भैया। जैसे बड़ा पोस्ट मिला दक्ष को अभिमान हो गया। ये अभिमान बहुत खतरनाक है और ऐसे नहीं आता।